Students, topic is angle properties of circles. This is lesson number 4. I have taken many questions from past papers. So this is October November 1 to 2020. Diagram is drawn not to scale. सबसे पहले हम डायग्राम को डिटेल से देखते हैं. In the diagram, A, B, C, D and E lie on a circle, center O. AOB equals to 48 degree, DEB equals to 54 degree. Find x. सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे. मैं हर पार्ट के लिए डिफरेंट कलर यूज करूंगा. तो सबसे पहले आप देखें जो x है वो एक कॉर्ड AB कॉर्ड के ऊपर बना हुआ है x. इसके साथ साथ कॉर्ड के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं A B सेंटर के साथ मैच कर रहे हैं और B भी जो है वो जो कि कॉर्ड का दूसरा जो है वो एंड है वो B सेंटर के साथ मैच कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स ये दोनों रेडियाई बन रहे हैं और ये इंडिकेटर्स भी जो है वो शो किए गए हैं. दिस इज आर, दिस इज आर. इस सिचुएशन में आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो एग्जिस्ट होती है. सो डेफिनेटली जो बेस एंगल्स होंगे वो सेम होंगे. ये एंगल भी हमारा x आ जाएगा. नाउ इट्स वेरी सिंपल. नाउ interior angles of triangle are x plus 48 is equal to 180 degree, x plus x 2x plus 48 equals to 180 degree. हम लाइक टर्म्स को कंपेयर करते हैं. 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे. सो 2x इज इक्वल टू 48 को माइनस करेंगे 180 डिग्री में से. वी टेक 1 कैरी. दिस बिकम्स 10 माइनस 8 2. यहाँ पे 7 रह गया था. 7 माइनस 4 3 and 1. This becomes 132. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा. सो 132 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 66. So 66 degree is the answer and this is 2 mark question. Now students, part B. In part B we have to find y. So देखते हैं कि डायग्राम में y कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. जी स्टूडेंट्स, डायग्राम हमने देखा तो y की जो पोजीशन आ रही है वो सेंटर में है. इसको मैं येलो के साथ कलर कर रहा हूँ. अब इस एंगल का लिंक हमारा बन रहा है जो सर्कमफेरेंस के ऊपर एक एंगल 54 बना हुआ है. इसका लिंक इसके साथ है. सो वी कैन से दैट सेंटर एंगल इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस. सो एंगल y will be 54 times 2. 4 2s are 8, 5 2s are 10. तो 108 जो है वो इसका आंसर आता है. इसकी वर्किंग मैं वर्किंग एरिया में शो करता हूँ. एंगल y equals to 2 multiplied by 54. So this becomes 108. So we can say that angle at center is
2 times the angle at circumference. So y will be 108, and this is 1 mark question. Now C part. In part C we have to find out Z. पहले हम देखते हैं कि Z कहाँ पे लोकेट कर रहा है. जी स्टूडेंट्स, तो देखें Z हमारा बिल्कुल सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर आप देखते हैं तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेंट बन रहा है, E, D, C एंड B. दिस इज साइक्लिक क्वाड्रेंट. तो साइक्लिक क्वाड्रेंट के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो वी कैन से, मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ. That angle Z plus 54 is equal to 180 degree, as the opposite angles of cyclic quadrant are supplementary. So we are going to move 54 on other side of the equation. Sign will be opposite. Now 180 minus 54 is equal to 126. And this is 1 mark question. This is October-November 1 to 2019, question number 20. Diagram is not drawn to scale. सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. In the diagram, the points A, B, C and D lie on a circle center O. Angle ACB is equal to 69 degree and angle DCA is equal to 34 degree. Part A. Find angle ABD. So let us observe diagram first of all. Basically हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, this one. स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो ये कॉर्ड AD इज अ कॉर्ड. AD से एक एंगल ACD बना है, और इसी कॉर्ड से एक और एंगल बन रहा है ABD. तो ये सर्कम एंगल्स बन रहे हैं. So ABD will be equals to 34 also. So angles on circumference are equal. तो ये हमारा 1 मार्क का पार्ट था. आंसर विल बी 34. पार्ट बी. फाइंड AOD. सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल AO. जो सेंटर में एंगल बन रहा है हमने ये वाला फाइंड करना है. तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस का डबल होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है.
तो ये बहुत सिंपल पार्ट है. वी कैन से दैट AOD is equal to 2 times 34. This becomes is equal to 2 3s are 6, 2 4s are 8, 68 degree. So angle at center is 2 times the angle at circumference, and this is 1 mark part. सी पार्ट में हमने एंगल DAB फाइंड करना है. सो पहले हम डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है. स्टूडेंट्स जस्ट चेक, DAB की पोजीशन ये वाली आ रही है यहाँ पे. ये पूरा एंगल हमने फाइंड करना है, दिस होल एंगल. अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो ADC और B ये साइक्लिक क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं, और जो साइक्लिक क्वाड्रेंट के सेम होते हैं. सो एंगल A plus angle C is equal to 180 degree. In the same manner, angle D plus angle B is equal to 180 degree again. तो हम वर्किंग एरिया में शो कर लेते हैं. So for DAB plus 34 plus 69 is equal to 180 degree. हम दोनों को ऐड करेंगे. DAB plus 103 is equal to 180 degree. 180 degree minus 103 is equal to 77. So this is 1 mark question again. This question is from October November 11 2019. So first of all, we have to read question carefully. In the diagram, the points A, B, C, D and E lie on a circle with center O. The points B, O and E lie on a straight line. AB is parallel to ED and angle DEO is equal to 53 degree. First of all, we have to find X. Students, अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो X हमारा सेंटर पे दिया हुआ है एंगल, और एक एंगल सर्कमफेरेंस के ऊपर भी है 53. तो center angle is twice the angle at circumference. So this is very easy part. So we can write that angle X is equal to 2 times 53, and this is 106 degree. Angle at center is twice the angle at circumference. And this is 1 mark part. स्टूडेंट्स आप पूरी ट्राई करें रीज़न लिखने के साथ. Now according to B part, we have to find out Y. So let us observe diagram. अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा एंगल Y जो है वो C पे लोकेटेड है, और ये सर्कमफेरेंस को भी टच कर रहा है. अगर आप इसको डीपली देखें तो BCDE साइक्लिक क्वाड्रेंट बन रहा है, जिसके ऑपोजिट एंगल्स C और E जो है वो बन रहे हैं.
तो we can say that y plus 53 is equal to 180 degree as they are supplementary angles. So we can show working in working area. So angle y will be equals to y plus 53 is equal to 180. इसको हम माइनस कर लेंगे. 180 minus 53, 180 में से 53 माइनस करें, यहाँ से हम कैरी देते हैं 10 7 127. सो एंगल y हमारा जो है वो 127 डिग्री आएगा एंड दिस इज 1 मार्क पार्ट. सो रीज़न में हम लिख सकते हैं दैट opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Now C part. C part में हमने एंगल Z को फाइंड करना है. देखते हैं कि Z किस जगह लोकेटेड है. अगर आप Z की पोजीशन देखें तो ये पैरेलल लाइन का बिल्कुल कॉर्नर वाला एंगल बन रहा है. ए बी इज पैरेलल टू ई डी. इस पॉइंट को उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन किया है यहाँ पे. ए बी इज पैरेलल टू ई डी. इट मीन्स के ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं. 53 एंड Z बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो हम वर्किंग एरिया में इसको शो कर सकते हैं दैट एंगल Z is equal to 53 degree alternate angles of parallel lines. ये इसकी रीज़न आ जाएगी और दिस इज़ 1 मार्क पार्ट. 53 डिग्री हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं. Now the last one is T. अब हम देखते हैं कि एंगल T कहाँ पे लोकेटेड है. We have to see diagram again. Students, it's very simple. एंगल Z हम ऑलरेडी जो है 53 को फाइंड कर चुके हैं एंड T is here, whereas BOE is a straight line. इसको भी एग्जामिनर ने मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर. तो ये डायमीटर भी बन रहा है क्योंकि ये लाइन सेंटर से पास कर रही है और जो एंगल सेमी सर्कल से बनता है सर्कमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री का होता है. दिस इज़ 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज़ 53. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो अगर हम 90 को 53 में से माइनस करते हैं तो हमारा T एंगल आ जाएगा. हम इसकी वर्किंग एरिया में वर्किंग करते हैं. So angle T is equal to 90 minus 53 and this becomes 37 and this is 1 mark part again. Angles in semicircle. This question is from May June 11 2019, question number 13. So first of all we have to go through question. A, B, C, D and E are points on the circumference of a circle, center O. Tangent AF touches the circle at A. O is the midpoint of AD. DOE equals to 138 degree and BEO equals to 12 degree.
So according to A part, find EAD. जो सबसे पहले हमने एंगल फाइंड करना है वो ये वाला है, EAD, दिस एंगल, दिस वन। स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो ये एक कॉर्ड है और कॉर्ड के साथ सेंटर से टू लाइंस मीट कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड वो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो बन रही है। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन भी गिवन है और ये वाला एंगल हम 180 डिग्री में से माइनस करके 138 को ये एंगल भी हम गेट कर सकते हैं। इसकी वर्किंग हम यहाँ शो कर लेते हैं। 138 माइनस 180, कैरी एक लेते हैं 2, यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 में 3 माइनस किए तो दिस बिकम्स 42। नाउ वी हैव अ प्रॉपर आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके बेस एंगल सेम होते हैं, ये दोनों एंगल सेम होंगे, दिस वन एंड दिस वन। इसकी वर्किंग हम वर्किंग एरिया में करेंगे। एंगल EAD प्लस AEO प्लस 42 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम दोनों एंगल्स को एक्सपोज कर लेते हैं। x प्लस 42 इज इक्वल टू 180 डिग्री। -180 माइनस 42 डिग्री, x प्लस एक्स 2x, 180 माइनस 42, कैरी 8, 7, 138, सो 2x इज इक्वल टू 138। 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 are 12, 1 carry, 2 9s are 69 degree, and this is 1 mark part. Now B part, we have to find angle EAF. Let us see diagram. EAF ये एक छोटा सा एंगल जो है हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि डायमीटर और टेंजेंट का जो लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो एंगल एग्जिस्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है। सो हमारे पास ये ऑलरेडी एक एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, डेट इज 69। अब 90 में से हम अगर 69 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, सो दिस बिकम्स 21 डिग्री। सो दिस वाज इजी पार्ट। हम इसकी वर्किंग एरिया में शो करते हैं। सो एंगल EAF माइनस 69 इज इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली 70 लिख दिया है, जो कि ये जबकि ये 90 है, इसको 9 बना लें। सो दिस इज 1 mark part. Now C part, we have to find angle BEA. So let us see diagram. BEA, this angle we have to find out, this one. Students, we know that this whole angle was 69 degree, जो कि पहले हमने कैलकुलेट किया था।
69 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, दिस एंगल. सो दिस एंगल विल बी 69 minus 12, 9 minus 2 7 और 6 में से 1 माइनस करें तो 5, 57. इसकी वर्किंग हम यहाँ कर लेते हैं वर्किंग एरिया में. सो BEA इज इक्वल टू 69 डिग्री माइनस 12 is equal to 57, and this is one mark part again. Now girls, D part, find BCD. So diagram देखते हैं ये कौन सा एंगल बन रहा है. So BCD is this angle. This angle we have to find out. Students, अगर आप एक बात गौर करें तो हमारे पास एक कॉर्ड बन रहा है. AB is a chord और इससे एक एंगल जो है वो 57 सबटेंड हो रहा है और दूसरा एंगल जो है आपके पास ADB सबटेंड हो रहा है और 57 पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इन अदर वर्ड्स, वन एंगल AEB इज इक्वल टू ADB, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो एक ही कॉर्ड से सबटेंड हुए हैं. तो दिस एंगल बिकम्स 57 ऑल्सो. इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक डायमीटर है और डायमीटर से जो एंगल सबटेंड होता है सर्कमफ्रेंस पे वो हमेशा 90 डिग्री का होता है. दिस इज 90 डिग्री. अब अगर हम 90 में से 57 माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, डेट इज 33. 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 33. अब अगर आप देखते हैं तो BCDA एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे दे आर सप्लीमेंट्री. इनका सम 180 होगा. तो इसकी वर्किंग हम यहाँ शो कर देते हैं. एंगल BCD प्लस 33 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 33 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, we take one carry, 7, 147, and this is 2 mark part. ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था एज कंपेयर टू अदर्स. स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल. आई होप कि आपको समझ आइए. काइंडली इसको गो थ्रू करें और साथ नोट्स भी बनाएं. बेस्ट ऑफ लक.